तक कि इतने फेस्टिवल पड़ते थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी कि फेस्टिवल हमें मिले या ना मिले, हमें उससे नहीं मतलब है। लेकिन मेरा एक ही मांग, एक ही नारा, रिक जाम, रिक जाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भीमा चित्रा। फिलहाल हमारी मौजूदगी है इस समय इको गार्डन में। यहाँ पीछे देख पा रहे हैं हज़ारों की तादाद में बच्चे आए हुए हैं। हमारे साथ की बच्चियाँ भी कुछ आई हैं, यूपीपी के कहाँ से आई हैं और किस तरह से इनका संघर्ष रहा, क्यों सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही, वो सारी बातें करेंगे। तो आइए जानते हैं। क्या नाम मैडम आपका? कृष्णावती। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप? उन्नाव से। उन्नाव से। यहाँ लखनऊ में तैयारी करती हैं? तो आप ये बताइए, जो आप लोगों का पेपर लीक हुआ है, तो इस बात की पुष्टि लगभग बहुत सारे चैनल कर रहे हैं, फिर भी सरकार काहे नहीं आप लोगों की बातें सुन रही है? सर अब ये हम क्या बताएं, हम लोग तो लगातार ही प्रयास कर रहे हैं। वो कब 2-3 साल से प्रयास कर रहे हैं, मतलब पेपर की तैयारी भी किया और पेपर भी अच्छा गया। और बताइए अब हमें सुनने। स्पेशली आप यूपीपी के लिए पढ़ाई कर रही थी, कितने दिन से तैयारी कर रही थी? सर 2-3 साल हो गया। ये लखनऊ में लगातार ये सर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं जी। मतलब आपका एक ही सपना था, उत्तर प्रदेश पुलिस बनना? यस सर। और वो भी सपना टूटता नजर आ रहा है? जी सर। तो इसमें ये जो सपना आप लोगों का टूट रहा है, इसमें सबसे ज्यादा श्रेय या दोषी आप किसको मानती हैं? सर अब किसे में हम लोगों का तो पेपर सही गया है। मानने को तैयार नहीं है। जी सर। क्या नाम मैडम आपका? पूजा नाम है। आप कहाँ के रहने? लखनऊ से हैं। लखनऊ से। आप भी यूपीपी की तैयारी करते जी 4 साल से कर रहे हैं। टीका वगैरह लगाए, किसको मानती हैं? राधे कृष्णा। राधे कृष्णा जी को। तो फिलहाल यहाँ पर हमारे भाई काफी परेशान हैं। आप लोग यहाँ साइड में कहाँ खड़े हैं, उस संघर्ष में नहीं शामिल हो रही हैं? संघर्ष से भी आए हैं, थोड़ा सा पानी वानी पीने आए थे, चक्कर आ रहा था वहाँ बैठ के। से बैठे हुए हैं। 2-3 घंटा हो गया। सुबह से हम लोग 11 बजे आ गए थे यहाँ पे। 2-3 घंटा हुए बैठे थे, धूप ज़्यादा हो रही तो फिर इधर चले आए पानी। नहीं, धूप तो बहुत ज़्यादा है, गर्मी का प्रभाव पड़ने लगा है, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं, लगभग बच्चे परेशान इसलिए हैं कि यूपीपी उनकी एक आखिरी उम्मीद थी। जी सर। एज आरक्षण होने के बाद उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चे कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो आयोग क्यों नहीं मान रहा है? उनको मानना चाहिए, उसकी जांच करनी बच्चे चाहिए। काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे हैं साक्ष्य, कहाँ से कैसे। हालांकि इस बात को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी कल एक अपडेट जारी किया था कि जिसके पास जो साक्ष्य है वो हमारे पास सबमिट करे, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा, फैसला। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन इस तरह से जो बच्चे यहाँ पर इतने संघर्ष कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को यहाँ पर आना चाहिए। तो अगर वो नहीं आ रहे हैं तो ऐसा क्यों, मतलब क्या सोच के वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? पता नहीं सर क्यों नहीं आ रहे हैं। हम लोग तो यहाँ 2 दिन से 3 दिन से बच्चे बैठे हुए हैं। तुरंत ही आ गए हम लोग। आपका क्या नाम है? सर मोनी नाम है मेरा। आप भी यूपीपी की एग्जाम दी? जी। तो आपका यूपीपी एग्जाम कैसा रहा? सर मेरा बहुत अच्छा गया था, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा गया था मेरा रिजल्ट। मैंने 5 साल तक बस एक ही सोच रखी थी कि हाँ लास्ट है यूपीपी, जो भी एग्ज़ाम हो रहा वो अच्छा जाएगा, और अच्छा भी गया था। लेकिन लास्ट में हमें क्या पता चला कि यहाँ पे नकल हो रही है। अगर नकल से ही सारा काम हो रहा है तो भाई हम क्यों मेहनत करेंगे? 5 साल हम अपने बिजनेस को देंगे तो यहाँ तक कि नहीं सक्सेसफुल होगा, लेकिन इतना दुख नहीं होगा। लेकिन हमने हमारे बाप माताजी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की हम लोगों के लिए, दिन रात एक कर दिया। यहाँ तक कि इतने फेस्टिवल पड़ते थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी कि फेस्टिवल हमें मिले या ना मिले, हमें उससे नहीं मतलब है। लेकिन तो ये का दर्द कि इन्होंने पढ़ाई के आगे अपने घर का त्योहार, फेस्टिवल सब कुछ कुर्बान कर दिया, छोड़ दिया, और पेपर इस तरह से जब लीक होता है तो क्या दर्द है जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये एक बच्चे का दर्द नहीं है, पूरे प्रदेश के बच्चों का दर्द है, चाहे वो बहन हो भाई हो। किस तरह से पेपर लीक हो रहा है तो उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, बच्चे किस तरह से अपने आप को प्रेशराइज महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर हज़ारों के भीड़ जो हमने आपको सारे बच्चों से बात भी करेंगे और देखेंगे। क्या भाई आप अंकित, आप भी यूपीपी के लिए आए हैं? तो ये जो पेपर लीक हुआ है, इसके बाद सरकार का कोई अभी तक जवाब नहीं आया, वो पेपर मतलब फिर से कराएगी या करेगी, जो भी इतना विलम्ब क्यों कर रही है? अब सर ये तो पता नहीं है, मगर सरकार अगर री एग्जाम नहीं कराती है तो इसको 24 में इसको मुआवजा भुगतना पड़ेगा। मतलब ये बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है जो हो गया है। पेपर जो लीक हो गया, जो युवा 5 साल से तैयारी कर रहा है वो उसका नहीं होगा। पेपर लीक 100 रुपये में पेपर बिक गया, 100 रुपये में पेपर बिक गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि री एग्जाम सरकार कराए और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उसको नौकरी दे, कि जो ना पढ़ने वाले 100 रुपये पेपर खरीद करके और जो उनका एग्ज़ाम कर लिए हैं उनको नौकरी ना दे। सरकार इस पर निष्पक्ष जांच कराए और री एग्ज़ाम कराए। मेरा एक ही मांग, एक ही नारा, री एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम। तो भाई सभी बच्चों का सिर्फ एक ही मतलब जवाब चाहिए, एक ही फैसला चाहिए सरकार से कि भैया फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या नाम सिंह है? कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज।
प्रयागराज के रहने वाले, कब आए यहाँ पर लखनऊ में? अभी आए सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। तो आप लोग यहाँ लखनऊ में कब तक रहने वाले हैं, जब तक सरकार आपकी मांगे? जब तक हमारे हित की बात नहीं होगी, जब तक हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। प्रयागराज में कितने दिन से रहते हैं? 4 साल से प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं हम। 4 साल से। तो कोचिंग वगैरह आपने किया था, कैसे तैयारी किया था? तैयारी किए थे हमने, लग रहा था इस बार हो जाएगा। अच्छा। और सरकार की इस नकल माफियाओं से परेशान हो गए हम। इस हाथ में क्या लिए ब्रो? तो ये देख पा रहे हैं भाई, बच्चों का, भाइयों का एक ही मांग है कि हमारी मांगे पूरी हों, री एग्ज़ाम हो फिर से। तो ये सभी बच्चे हैं, यहाँ पर बहुत बच्चों का दर्द है। कोई एक आगे हम अभी कंटिन्यू आप लोगों से बात कराते रहेंगे, लोगों की ओपिनियन लेते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।